नर्मदे हर सुप्रभात। तो आज है हमारी परिक्रमा का 7वां दिवस और सुबह के बज चुके हैं 5। सभी परिक्रमावासी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, लगभग 5:30 बजे तक। इधर चल रहा है चाय प्रसादी भोग। तो 4 बजे तक सब लोग स्नान करके फ्री हो चुके हैं और हमारे प्रभु जी भी उठ चुके हैं। नर्मदे हर। तो अभी सुबह के बज गए 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं अपनी परिक्रमा पे। आज है हमारी परिक्रमा का 7वां दिवस। तो चलते हैं। कौन सा ये सेवा कुटीर आश्रम है ना, माँ नर्मदा सेवा कुटीर अन्न क्षेत्र ढालखेड़ा में रुके थे हम लोग। यहाँ रुके थे। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि शालीवाहन से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे है ये। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते सब परिक्रमावासी परेशान हो चुके थे। बीच में कोई आश्रम है नहीं, तो थक चुके थे, तो यहीं पे रुकना उचित समझा। लेकिन यहाँ जब रुक रहे थे ना, उस समय ये सोचा कि शायद यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं, 2-2 3-3। तो उधर कोई दिक्कत नहीं आया। स्नान करने के लिए भी लगभग 4-5 नल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आया। इसके बाद गांव की एक समिति बनी हुई है युवाओं की, उन्होंने बढ़िया से सेवा की। शाम को भोजन करवाया सभी परिक्रमावासियों को। तो हाँ, वो भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज के युवा जो है वो कहीं पबजी, कहीं किसी किसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, नशे में धुत हैं। लेकिन यहाँ के गांव के युवाओं ने परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा की। और अब सुबह सुबह सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आधे परिक्रमावासी निकल चुके हैं और आधे अब निकल रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से। नर्मदे हर। देखो ये पीछे पूरा ये है, ये ढालखेड़ा है। और हम लोग इधर शेड में रुके थे और बाहर रुके थे कुछ परिक्रमावासी। देखो इतने सुबह छोटे छोटे बच्चे आ गए, कितनी जल्दी जाग चुके होंगे। नर्मदे हर बोलो। वाह, मिल गया चॉकलेट। देखो आगे दिख रहा है। तो भाई निकल चुके हैं सभी परिक्रमावासी। नर्मदे हर। देखो भैया सुबह सुबह ये छोटी छोटी मैया आ चुकी हैं। नर्मदे हर। हर ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बलगांव और ऐसे सुंदर सुंदर गांव पड़ते हैं रास्ते में। देखो वट वृक्ष है यहाँ पे। अगर हम लोग ढालखेड़ा नहीं रुकते तो यहाँ पर आते, क्योंकि यहाँ एक आश्रम है। बाबा यहाँ आश्रम कितनी दूर है? लेकिन उसके लिए फिर वापस इधर ही आना पड़ेगा ना? नहीं अभी तो नहीं जाएंगे। आश्रम पे जाने का रास्ता। अच्छा ये राइट में आश्रम वाला है और लेफ्ट वाला इधर परिक्रमा मार्ग है। तो आश्रम कितना है यहाँ से? 500 मीटर या 1 किलोमीटर? 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर से कम है। नर्मदे हर। तो भाई ये है छोटा ट्रैक्टर और यहाँ रख दिया हमने अपना सामान। और अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। यहाँ पे थक चुके थे सुबह सुबह। हाँ तो भाई देखो यहाँ पे मैं बैठा हूँ ये छोटे ट्रैक्टर में, आराम कर रहे थे यहाँ पे। तो इनको ट्रैक्टर दिखा और ये उस पर सवार हो गए। कितना छोटा है यार, कितना अच्छा लगता है ये अपने इधर होता है ना, तो बच्चे चलाते हैं इसको। इतना छोटा ट्रैक्टर है। जैसे बच्चों का खिलौना हुआ ना। हाँ, बलगांव से थोड़ा आगे जाने के बाद ये बोर्ड लगा हुआ है। तो रोड छोड़ रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं अब माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ये हाईवे पे और परिक्रमावासी देखो कितने आगे निकल गए। देख के पार करना। अभी राइट मुड़ेंगे यहाँ से, लिखा हुआ है अकबरपुरा।
नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग पैदल परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क चाय सेवा, दूरी 1 किलोमीटर, भीलड़ देव मंदिर, अकबरपुरा। जिंदगी भर आनंद हो रहा है भैया, लेकिन इतना है कि सुबह सुबह अगर जल्दी निकल लेना तो दूरी जो है वो ज़्यादा तय की जा सकती है, मतलब परिक्रमा में ज़्यादा चल सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा जल्दी चले हैं, सूर्योदय से पहले ही निकल चुके थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अंधेरे में ही निकल लिए थे तो इतना जल्दी हम लोग क्यों चलते हैं, सूर्योदय होने के बाद क्यों नहीं चलते। तो आपको बता दें कि बहुत सारे परिक्रमावासी जो थे ना 3:30 बजे जाग करके और 4 बजे तक निकल चुके थे। हम तो बहुत लेट निकले हैं, हम सबसे पीछे निकले हैं। ये मान के चलो हमारे पीछे केवल 2-4 लोग हैं, कम से कम 40 परिक्रमावासी थे वहाँ पे, उसमें से 2-4 लोग पीछे रह गए। हम 5:30 बजे निकले फिर भी सबसे पीछे रह गए, बताओ। ये रहता है। और जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं सो पाते कि नहीं सो पाते हैं। अभी पता नहीं ठंड का मौसम कब आएगा, लेकिन ठंड के मौसम की वजह से हम लोगों ने इतना सामान रख लिया है। और प्रतिदिन दिन में भी तो गर्मी लगती ही है, रात में भी गर्मी लगती है। बताओ अभी तो ये हाल चल रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी चले जाओ रात में गर्मी लगती है। बस सुबह 4-5 बजे के आसपास थोड़ा ठंडा माहौल होता है, नहीं तो गर्मी में ही चल रहे हैं अभी तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पे ठंड पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, क्या कैसा माहौल है। तो यही है भाई, अभी तो यहाँ कोई ठंड नहीं पड़ रही है, रात में तो पड़ी नहीं रही, दिन में तो क्या क्या है। देख सकते हो इधर केले की जो फसल थी उसमें से केले के पेड़ों को ही काट दिया गया है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि केले की फसल 3 साल तक चलती है, मतलब 3 साल फल ले सकते हो, तो हो सकता है इनका आखिरी साल हो। देवी जी क्या हाल है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बढ़िया बढ़िया एकदम। वाह, आगे परिक्रमावासी मिले भाई, और शायद जो लिखा हुआ था ना सेवा के लिए वो यही है, अकबरपुरा करके कुछ जगह का नाम था। तो इधर मिले हैं कुछ हमारे महाराष्ट्र के परिक्रमावासी। नर्मदे हर। जी प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय प्रसादी ले लेते हैं प्रभु। आपने ले लिया? हाँ ले ली। चलो अच्छी बात है, चलो चलो निकलो, मिलते हैं आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कल से मैं आपका वेट कर रहा था अच्छा जी, कि आज आ जाओगे, पर कल पहुंच नहीं पाया। अच्छा। तो ये सेवार्थी जो है ये भी हमारे सब्सक्राइबर निकले। बताओ, अभी सभी परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, सुबह सुबह चाय सेवा। नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पंखा चला रखा है, परिक्रमा वासियों को यहाँ पे बिठाते हैं और चाय सेवा देते हैं। नर्मदे हर। हर धन्य धन्य भज भूमि की तूने चरण चिन्ह जहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें
तो अभी ये भैया आए हैं हमसे मिलने के लिए, और ये वीडियो देखते रहते हैं। इन्होंने देखा होगा कि ये यहीं से गुजर रहे हैं। कहाँ से हैं भैया आप? ग्राम मंदिर से। क्या नाम है आपका? करण सेन। ये करण सेन जी आए हैं। कितनी दूर है यहाँ से गाँव? यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है। अच्छा, परिक्रमा मार्ग में नहीं आता मतलब? हाँ, उधर अंदर आ जाता है। अच्छा, आप 10-15 किलोमीटर आए दूर हाँ। मिलने के लिए। हाँ। क्या बात है। आपसे मिलने की इच्छा होगी। मैंने भैया जी और दीदी जी गुजर रहे हैं, अच्छा जी। तो मिल लेते हैं। आपकी जो बाइक यात्रा भी मैंने देखी थी, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये एक तपस्या है उससे भी ज़्यादा। भैया करवा रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो वो भी भोलेनाथ जी ने करवाया था, उसमें भी हमारी क्या शक्ति थी। अच्छा, अभी आप ही दे दो ना अपने हाथों से। इधर आगे जा रहे हैं ना वो, हाँ। कुछ आगे गए। आप बाइक पर लेके चलो, कुछ उधर दे देना, एक एक हम ले लेते हैं इधर। मैं तो इधर से वापस ऐसा मैंने कहा अकबरपुरा से तो आप पीछे भी आ रहे हैं, बहुत परिक्रमावासी आ रहे हैं। हाँ, आप उनको दे देना, हमें तो बस एक दे दो भैया, इतना नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि भाई बैग जो है हमारा वैसे ही बहुत भारी है। वो मैया आगे निकल गई। बस सुन प्यारे अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन प्यारे अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन के सब ठाट हैं, 2 दिन की ये शान, भजले हरी हरी के प्यारे भजले हरी हरी। दूध गर्म कर रहे हैं इस तरह से। नर्मदे हर। अभी ये आश्रम आया है माँ नर्मदा पैदल परिक्रमा वासियों के लिए, अन्य क्षेत्र गोपीकुंज आश्रम। इधर ये बाबा नींबू शरबत दे रहे हैं, पी लो सुबह सुबह। अभी 9 बजने वाले हैं। अभी रास्ते से निकल के जा रहे थे तो ये प्रभु जी ने नींबू शरबत पिलाने के लिए रोका है परिक्रमा वासियों को। नर्मदे हर। खलघाट आ चुका है। वैसे खलघाट जो है वो उत्तर तट पे है, इसके सामने ही, लेकिन इसको भी खलघाट कहते हैं। नर्मदे हर। और यहाँ पे 3 आश्रम हैं ऐसा बताते हैं। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। आराम से आराम से आराम से। इस गांव का नाम है खल बुजुर्ग खलघाट। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आश्रम की ओर। ये आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए, यहाँ पे अन्य क्षेत्र चलता है। तो यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है आज, ज्योति कलश यात्रा करके। अभी शायद आगे जाएंगे हम लोग। तो ये है ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग, और हम लोग थोड़ा आगे आ गए। वो आश्रम पे रुकते हम लोग क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। तो भाई मुझे लगता है कि अब ये आ चुका है नेशनल हाईवे, जो कि कृष्णेश्वर से आए थे हम लोग जब 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे थे, उस समय इसी से आए थे। और फिर एक दिन में हमने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सफ़र तय किया था। तो यहाँ से हम लोग मुड़े थे, पूरा इधर से चल के आए थे हम लोग 400 किलोमीटर के आसपास, और फिर गए थे हम ओमकारेश्वर। तो श्रीपाद नर्मदा आश्रम है 2 किलोमीटर आगे, और ये हाईवे किनारे ये बोर्ड लगा हुआ है नर्मदे हर बोलो। ये देखो नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक वो आगे खड़ी है और पहले से ही
जोर जोर से चिल्लाने लगी, वहीं से ही नर्मदे हर। देखो 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 दौड़ के आ रही। नर्मदे हर। ये देखो छोटी मैया दिखी है, दर्शन हो चुके हैं मैया के। नर्मदे हर, नर्मदे हर, क्या बात है। इस गांव में बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं जिनको टॉफियाँ बांटते हुए जा रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं स्वामी रामानंद संत आश्रम जानकी गौशाला संस्थान, दादाजी बालाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध मंदिर भी है यहाँ पे। अन्य क्षेत्र चलता है, ये ग्राम खलटा का है, जिला खरगोन। तो ये आखिरी आश्रम है, जैसे कि खल बुजुर्ग में जो बताया है कि 3 आश्रम है, उसमें से ये आखिरी वाला है। एक हनुमान मंदिर पे था तो हम लोग वहाँ पे भीड़ थी तो सोचा कि आगे चलते हैं। ये आ चुका है आश्रम। अभी हम लोग यहीं पे भोजन प्रसादी लेंगे और लगभग 2 घंटे आराम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोग सौभाग्य से उन महाराज जी के आश्रम में पहुँचे हैं जिनके कई सारे आश्रमों में हम लोग जा चुके हैं, और हमारे घर के थोड़ा पास में भी एक आश्रम है। एक इनका आश्रम ऋषिकेश में है, वहाँ पे भी जा चुके हैं। ये महाराज जी का आश्रम हिमालय पे केदारनाथ में भी है, तो वहाँ पे भी जा चुके हैं। तो संत रामानंद आश्रम में पहुँच चुके हैं हम लोग। नर्मदे हर। आश्रम से मैया जी के दर्शन होते हैं, देख सकते हो। नर्मदे हर। अभी जा रहे हैं भोजन करने के लिए। संत भगवान के दर्शन होंगे यहाँ पे। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। इस तरह से भोजन प्रसादी लेते हैं, देख सकते हो। पहले भजन करते हैं प्रभु का, इसके बाद भोजन करते हैं। पहले भजन फिर भोजन। सीताराम 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 सीताराम। जीवन में जब कई सारे पुण्यों का उदय होता है तो संतों का दर्शन होता है। तो सौभाग्य से हमें भी यहाँ पर मुनि शरणदास जी का दर्शन प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ रुके और इसके बाद फिर वो आए तो हम लोगों ने आशीर्वाद लिया उनसे। अपनी इस यात्रा को आज विराम देना चाहिए। हालांकि हम लोग जो है वो केवल 10 बजे तक चले हैं और करीब 15 किलोमीटर चल चुके हैं आज। और पहली बार मैंने सोचा है कि हमें इतनी जल्दी यात्रा को विराम देना चाहिए आज का। वैसे हम लोग 5 बजे तक चलते हैं, कभी 5 कभी 6 तक। तो उसका रीज़न ये है कि कल हम लोग जब चले थे दोपहर के बाद में, तो मेरी जो थाई है ना, जांघें है ना, वो छिल चुकी थी गर्मी की वजह से, पसीना की वजह से। तो हम लोग चल नहीं पा रहे थे। शाम को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो शाम को तो मैं ये सोच रहा था कि हमें जो ढालखेड़ा आश्रम था जहाँ पे हम लोग कल रुके हुए थे, वहीं पे मैं रुकूंगा और आज चलूँगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन माई की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग यहाँ 15 किलोमीटर तक आ चुके हैं सुबह 10 बजे तक। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे रुकना चाहिए। इतना चल चुके हैं आज, काफ़ी है ये। और मैं आज चमत्कार मान रहा हूँ कि माई की इतनी कृपा हुई कि भाई मैं सोच रहा था कि मुझे तो आज सुबह क्या पता चलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना दर्द हो रहा था। लेकिन सुबह सुबह केवल 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग 15 किलोमीटर चल चुके हैं माई की कृपा से। तो अब आज की इस यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। ये संत रामानंद आश्रम है और ये आश्रम जो है हमारे गांव के पास में भी है और ऋषिकेश में भी है। कई बार अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम ऋषिकेश में इनके आश्रम में भी गए थे। तो संत रामानंद भगवान के आश्रम में आज हम रुके हैं, दर्शन करेंगे और यहाँ पे बाकी
इस वीडियो को यहीं पे आप एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये यात्रा जो है वो अच्छी लग रही है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ में। आप सभी को हमारी ओर से नर्मदे हर। जाते जाते हाइप जरूर कर दिया करें वीडियो को। नर्मदे हर।